हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। तो हम लोग कक्षा 9 के जो अध्याय 10 है जो कि वृत्त से संबंधित है, इनके जो कंसेप्ट्स हैं ये हम लोग देख रहे थे। तो जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 10.1 के जितने भी कंसेप्ट्स थे ये हम लोगों ने देख चुका है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 10.2 है इनमें जो कंसेप्ट्स यूज हुए हैं या जो समझने वाली जो इसमें कंसेप्ट्स हैं इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है जो कि है जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। एक्चुअली में ये होता क्या है, पहले हम लोग इनको समझते हैं। हम लोग इन्हें एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो है एक सर्कल है, एक वृत्त है। यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो तीन जीवाएं हैं, एक जीवा ए बी है यहाँ पे, दूसरा जीवा जो है सी डी है और जो तीसरा जीवा है यह ई एफ है। और इन सभी जीवाओं को जब हम लोग ये जो सेंटर है ओ, इनसे जब हम लोग मिलाते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं ए बी जीवा के जो एंडिंग पॉइंट है ए बी को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, जो जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा। अगेन इसी प्रकार से जब हम लोग सी डी जीवा के जो एंडिंग पॉइंट है इनको जब हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो यह जो कोण होगा यह सी डी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। तो इसी कोण से संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं वह हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें हम लोग दो थ्योरम से पढ़ेंगे। तो जो पहला थ्योरम है हमारा यह है कि जो वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है यह केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यह एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है या फिर थ्योरम है, इनको हम लोग समझते हैं वापस से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है वह जो है केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण अंतरित करती है। तो इन्हें हम लोग पहले एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कहा किया गया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए बी जो है यह क्या है, एक जीवा है, एंड अगेन सी और डी जो है यह एक जीवा है, और ये दोनों जीवाएं जो है आपस में क्या है, बराबर है। और इनके द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, जो कि यह कोण जो है ए बी के द्वारा बनाया गया है, तो यह हो जाएगा एंगल ए ओ बी। और जो दूसरा कोण है जो कि जीवा सी डी के द्वारा बनाया गया है जो हो जाएगा एंगल सी ओ डी। तो यह दोनों कोण जो होगा यह भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि इनके जो जीवाएं हैं यह आपस में बराबर हैं। तो ये हम लोग समझते हैं कि यह बराबर क्यों होगी और यह हम फिर इसे किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो इन दोनों एंगल को सिद्ध करने के लिए हमको यह दिखाना होगा कि जो ये दोनों जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल 1 और जो ट्रायंगल 2 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे तभी ये इनके जो संगत भुजाएं हैं या फिर जो संगत कोण है वो आपस में क्या हो पाएंगे, समान हो पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों जो त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना होगा कि ये दोनों जो है सर्वांगसम है। तो इन्हें सर्वांगसम दिखाने के लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे। जो पहला ट्रायंगल हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा एओबी, और जो दूसरा ट्रायंगल है यह हो जाएगा ट्रायंगल सीओडी। तो इन दोनों त्रिभुज में जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ओ ए है जो कि यह त्रिज्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा ओ सी के, क्योंकि जो वृत्त के जो सभी त्रिज्याएं होती है वह आपस में समान होती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो ओ ए है यह बराबर हो जाएगा ओ सी के, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी। अगेन जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो ओ बी है, अगेन यह भी त्रिज्या है, और ओ डी जो है यह भी क्या है, एक त्रिज्या है वृत्त की। तो अगेन ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी। तो यानी कि ओ बी जो है यह ओ डी के बराबर हो जाएगी। और अगेन जो ए बी है यह सी डी के बराबर है। यह हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही या फिर थ्योरम में ही ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो बराबर जीवाएं हैं, है ना, तो जो जीवाएं हैं यह ऑलरेडी आपस में क्या है, बराबर होंगी। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है भुजा 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 यानी कि एस 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 सर्वांगसमता नियम से जो है ये दोनों जो त्रिभुज है ये आपस में सर्वांगसम हो जाएंगी। और जैसे ही यह सर्वांगसम होंगी आपस में, तो जो इनके कोण है, जो एंगल ए ओ जो बी ये एंगल, और दूसरा एंगल जो सी ओ डी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जो कि जो थ्योरम है ये हमारा यहाँ पे अब प्रूफ हो जाएगा। तो इन्हें ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पे यह हो चुका है। तो यह एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है यह थ्योरम था। इन्हें हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। थ्योरम ये कह रहा था कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है यह केंद्र पर बराबर कोण जो है यह अंतरित करती है। अब जो दूसरा प्रमेय है, जो दूसरा थ्योरम है, यह इन्हीं का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आइए हम जो दूसरा थ्योरम है इनको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड प्रमेय है, जो थ्योरम है, इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, वापस से समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है
यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्त की जीवाओं द्वारा अगर केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर हो, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे जो ये फिगर था इसमें जो बनने वाला जो कोण है यहाँ पे केंद्र पर जो है जीवाओं के द्वारा बनाया जा रहा है, अगर ये दोनों जो कोण है यह बराबर होगा, इसका मतलब यह हो गया कि जो ये दोनों जीवाएं हैं ये भी आपस में क्या होंगी, समान होंगी, जो कि जो प्रमेय है, जो हमारा दूसरा प्रमेय है, यह इनके द्वारा यह कहा जा रहा है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, समान हो जाएगी। तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जो हमारा जो तरीका था यह सेम होगा, पुराने वाला ही इसी तरह का एक फिगर बनेगा सेम टू सेम। यहाँ पे जीवा बराबर, जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसमें जीवा बराबर नहीं होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनका एंगल है यह बराबर हो जाएगा, यानी कि जो एंगल AOC है यह बराबर हो जाएगा एंगल COD के, जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, यानी कि थ्योरम में ही यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दो भुजाएं और एक जो है एंगल ये आपस में समान हो जाएंगी, यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS जो है सर्वांग समता नियम से जो ये दोनों त्रिभुज है, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, जो ये दोनों जो त्रिभुज है ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही ये आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो उनके जीवा है जो कि AB और CD है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। तो ये जो प्रमेय था, जो दो थ्योरम था, हमको इस चैप्टर में पढ़ना था। और जब हम इस दोनों प्रमेय को अगर हम समझ जाते हैं तो जो हमारा चैप्टर है जो कि है एक्सरसाइज 10.2, यह अब आसानी से हम लोगों से बन जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।